अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें जो बड़ी खबर आ रही है, अगर आप किसी भी तरीके से विजिट वीज़ा पे जाते हैं और आप उसी वीज़ा के काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी जो है 13 तुर्कियों को पकड़ा गया, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे थे तो थोड़ी सैलरी को ले दे गए, इस तरीके से बात हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद में मसला सामने आया तो 13 के 13 को पकड़ने के बाद में उनके देश डिपोर्ट कर दिया गया और हमेशा के लिए उनको बैन कर दिया गया। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे काम काज करते हैं और आपका किसी भी तरीके से कोई दूसरा वीज़ा है, दूसरे काम पे काम कर रहे हैं, भाग के काम कर रहे हैं, तो ये कंडीशन और ये परेशानी आपको हमेशा मंडराती आपके सर पर रहेगी। हो सकता है आपको बंदा सही मिल गया, सही तरीके से आपको काम काज देता रहा, सैलरी देता रहा, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के दिल में जो है हराम जो है लग जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद में ये परेशानी आपके नज़दीक आ सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के अभी जो है, चाहे वो जहरा हो, जलेब हो, महबूला हो, कहीं पर भी आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो अभी 13 गाड़ियों को पकड़ा गया। जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं वो उनके ठेले वगैरह भी उठाए गए हैं, बाकी गाड़ियाँ भी उठाई गई हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है क्लियर नहीं थे, बहुत सारे जो है हाइजीनिक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है अल्लम गुल्लम को देखने के बाद में जो है उठाया गया है। अब उनको बाद में छोड़ा जाएगा, लेकिन वही है जुर्माना वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में, और जो लोग उन चीज़ों पर रह रहे थे उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे, सब कुछ होने के बाद में ही छोड़ा जाएगा। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखें। और उल्लंघन जो है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं और पहले की तरह जो है अब चेकिंग होना कुवैत के अंदर शुरू हो गया है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, चाहे आप कोई सी भी एरिया में रहें, कहीं पर भी रहें, आपका काम कोई भी हो, तो इस टाइम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके ड्राइवर लोगों को, क्योंकि मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रहा और हर तरीके से अगर कोई भी बंदा ड्राइविंग करता है तो उसका जो है ID वगैरह चेक करता, लाइसेंस चेक करता और सभी चीज़ों को कम्प्लीटली आपको अपने साथ लेकर ही ड्राइविंग करनी है। अगर किसी भी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ में नहीं है, परेशानी होगी, फ़ाइन काफ़ी बड़ा आप पर लगेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी नया वीज़ा लेना चाहते हैं तो देखिए अभी वर्क वीज़ा ओपन है, सोन वीज़ा ओपन है, आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है और उसमें जो है आप महीने भी मान के चल सकते हैं, फिर 1.5 महीना 2 महीने मान के चल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता के चलूँ 1 महीना तो आपका लग ही जाएगा। किसी को बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्त वही है, कंपनी को ध्यान से देख लें। अपने भाई को बुलाना चाहते हैं, किसी भी जानने वाले को बुलाना चाहते हैं तो कंपनी को देख लें। कफिल को बुलाना चाहते हैं, कफिल के थ्रू काम करवाना चाहते हैं घर में, तो किसी भी तरीके से कफिल को भी आजमा लें और उसकी भी जो है सारी चीज़ों को देख लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।